पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स के बाद नेक्स्ट बारी आईपीएल में बैन होने की वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स की है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये अपेरेंटली कहा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज़ ने ये स्टेटमेंट दिया है। और हफीज़ भाई ने मेरे सामने सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ आई थी, जिसे कहते हैं कि कंफर्म तो नहीं कर सकता कि हफीज़ भाई ने वाकई इस किस्म की कोई बात की है या नहीं, बट अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो हफीज़ भाई से रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट है कि आईपीएल में अगला जो नंबर है बैन होने का वो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स का है, इसका ना एक बैकग्राउंड है। अभी रिसेंटली आपको पता है अंडर 19 एशिया कप का फाइनल हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया की टीम को डिफीट किया था। उस फाइनल में जो प्रेजेंटेशन थी उसमें पीसीबी के चेयरमैन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, श्रीलंका के, ये सारे लोग मौजूद थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप किस चक्कर में पीसीबी के साथ हुए हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस से जब मुराद मेरी वो सर्टन ना अकाउंट्स हैं जिनको एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया सेल ऑपरेट करता है, वो सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो उन्होंने बेसिकली टारगेट किया था मुस्तफीज़ का भी जो सारा कट्टा है, ये कहाँ, ये सोशल मीडिया से खड़ा हुआ है। आपको पता है इस चीज़ का, मुस्तफीज़ का कट्टा सोशल मीडिया से खड़ा हुआ है। बुनियादी तौर पर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पॉलिटिकल। लोग बीसीसीआई को रगड़ा लगा रहे हैं, लोग इंडियन टीम को रगड़ा लगा रहे हैं, आप छोटे लेवल के ऊपर देख रहे हैं। इसी पिक्चर को थोड़ा सा ब्रॉडअप करें, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दे में क्रिकेट इन्वॉल्व हो गई है, या क्रिकेट में पॉलिटिकल मुद्दे इन्वॉल्व हो गए हैं, जो भी आप इसको समझ लें। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ताल्लुकात पिछले साल तक बड़े ठीक चल रहे थे, इवन के सर्टन लेवल के ऊपर अभी भी ताल्लुकात ठीक है। मैंने आपको कल बताया, जगह जगह ये रिपोर्ट हो रहा है, अडानी अपनी बिजली बेचता है बांग्लादेश को यार, और ठीक ठाक बेचता है और ठीक ठाक पैसे कमाता है। वो सेटअप चल रहा है। वहां पर एक इंडियन बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है, बांग्लादेश खरीद के उसको पेमेंट भी कर रहा है, वो सेटअप चल रहा है। यहां पर चूंकि उस तरीके से स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है ना, तो यहां पर नुकसान हो भी गया तो अपने जेब से तो कुछ नहीं जाना। तो यहां पर वो कहानी है कि हमारी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, तो पेल दो क्रिकेट को भैंस की, यहां क्या फर्क पड़ता है। इस बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हालात ख़राब हुए, फिर ऑनवर्ड्स ठीक है, और उसमें फिर जनाब ये पॉलिटिकल डिसीजन हुआ कि जी फिज, क्योंकि एक ही वो बांग्लादेश का प्लेयर है, उसको फारिग कर दो के। फिर आपको पता है उसके ऊपर ये भी सवाल पैदा हुए कि यार ये क्या चक्कर है भाई, वो मुंबई इंडियन एमिरेट्स की टीम में तो बांग्लादेशी खेल रहे हैं, वो अंबानी की टीम है तो वहाँ कोई हाथ नहीं डालेगा, ये शाहरुख खान की टीम है तो वो सॉफ्ट टारगेट है कि वो चुप करके मान लेगा, ठीक है। वो जो सारे मामलात आपको पता ही हैं क्यों और क्या। तो उसके ऊपर फिर दोनों साइडों से ना क्या हुआ कि डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ शेयर हुई एंड ऑल दैट। अच्छा, काउंटर लॉजिक तो है कोई नहीं ना। बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने उठाकर जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ रिसेंट टाइम्स में हुआ उसकी वीडियो शेयर कर दी, इन्होंने उठाकर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसकी शेयर कर दी, कि बताओ फिर अब वो दोनों साइडें बराबर, कि हाँ इधर भी कांड हुआ उधर भी कांड हुआ, अब जाएँ तो जाएँ किधर, करें तो करें क्या, ये वो वाली सिचुएशन। तो अब वो अजीब सा ना, इन्होंने पहले सोशल मीडिया पर गड़मस डाला है। ये सोशल मीडिया से फिज की सारी बात हुई, वो मीडिया सेल के लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा पेल दो भैंस की, यहाँ क्या है, एक ही बांग्लादेश का प्लेयर है, जाने दो, कौन सा दोस्त की टीम में है, अंबानी की है भी, शाहरुख खान की टीम में, वो सॉफ्ट टारगेट है। उन्होंने पकड़ के फिज की छुट्टी करा दिया, फिज की छुट्टी कराई है तो उसके बाद फिर अब मामलात यहाँ पर पहुँच गया। बांग्लादेश कहता है हमारे मैचेस निकाल कर श्रीलंका में करो वर्ल्ड T20 के, वो आईसीसी को अलग पसीने छूटे हुए हैं। एक महीने में कहाँ से इतने लॉजिस्टिक्स होते हैं, आपने ग्राउंड्स करने होते हैं, होटल्स होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, स्केड्यूल देखना होता है, 100 चीज़ें होती हैं। ये इतना आसान नहीं है कि हाँ जी चुक्का टीन डब्बा तो उधर जाकर रहना शुरू हो गया। खाना बदोश थोड़ी है, बद्दू थोड़ी है, ठीक है ना, वैंडरर थोड़ी है कि आज इधर पड़ा होते कल कहीं और, ये वो वाला हिसाब कर रहे हैं, आज पूजा कल कोई दूजा, ऐसे नहीं होता। तो बांग्लादेश वो आईसीसी वालों के भी पसीने छूटे पड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार बोर्ड तक तो मान लेते, पीछे गवर्नमेंट खड़ी है। अब फिर बात वही आ जाती है कि जब आप पॉलिटिकल एंगल से डिसीजन लेंगे, आपकी हमारे साथ नहीं बनी, आपने हमारे प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन कर दिया, ठीक है, बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते, कहानी ख़त्म हो गई। वो इट्स मोर, मतलब ऑलमोस्ट डेकेड 2 होने वाले हैं।
बांग्लादेश का नंबर आया, आपने बांग्लादेश के साथ भी यही किया। अभी बांग्लादेश के प्लेयर्स आईपीएल से बाहर हुए हैं। अब आईपीएल में तो कोई बांग्लादेश के प्लेयर्स को जब तक इनके हालात नहीं ठीक होते नहीं लेने वाला, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। बांग्लादेश के प्लेयर्स आईपीएल से बाहर हुए, अब वो जो नेक्स्ट ईयर बायलैटरल सीरीज़ होनी है उसके भी घोड़े लग गए। और सीधी सी बात है, वो बायलैटरल सीरीज़ अगर खेलने वाले होता इंडियन गवर्नमेंट को अगर कोई एतराज़ ना होता तो पिछले साल 2025 में ना खेल लेते। 2025 में और 2026 के हालात में कौन सा फ़र्क है अभी आपके सामने है। बल्कि 2025 की निस्बत 2026 में हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। वो सीरीज़ अगस्त सितंबर वाली बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वो भी गई। कम्स अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान के साथ भी यही चक्कर चल रहा है। देखो भैया, पॉलिटिकल जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट चीज़ों को देख कर लिए जाती है। कंट्री टू कंट्री उसमें 100 चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि यार अगर हम इनका साथ देंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा, अगर हम इनका साथ नहीं देते तो बाकी दुनिया में बदले में क्या देगी एंड ऑल दैट। ठीक है, वो जयशंकर साहब की स्टेटमेंट बड़ी, जिसे कहते हैं, मैं तो उसको हिस्टोरिकल कंसिडर करता हूँ, जब उन्होंने कहा था कि यार फलाना मुल्क कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला, भैया हमें सस्ता तेल जहाँ से मिलेगा हम लेंगे, हमें जहाँ से सस्ती गैस मिलेगी हम लेंगे, जहाँ पर हमारा तेल अच्छे दामों में बिकेगा हम बेचेंगे, जहाँ हमारी गैस अच्छे दामों में बिकेगी हम बेचेंगे। बिल्कुल ठीक डिसीजन था वो, मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो अपने हिसाब से, अब वो कंट्री के हिसाब से देख रहे हैं ना चीज़ों को। वो नहीं किसी बसड़ का पार्ट बने, उन्होंने नहीं अमेरिका की साइड ली, उन्होंने नहीं रशिया की साइड ली, उन्होंने कहा जो हमारे लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। ये मुल्कों के लेवल के ऊपर इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब जब आप एक डिसीजन लेंगे ना इस किस्म का, ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट फैंस जो सेंसिबल हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि यार आज कल पहले तुमने पाकिस्तानियों की छुट्टी की, अब तुमने बांग्लादेशियों की कर दी है, फिर तुम श्रीलंकन की भी कर दोगे, अफगानिस्तान की भी कर दोगे, तो फिर क्या इंडियन प्लेयर्स और ये न्यूजीलैंड के तो कम ही होते हैं, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन्हीं के क्रिकेटर्स के साथ खेलते रहोगे आईपीएल। उनका भी सवाल, वो जनरली वो सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये कालक हमने अपने मुंह पर खुद मली है, ये डिसीजन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो फिर वो सवाल ये भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड आपने इतनी बातें की बाद में जाकर उनके साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 मैचेस निबेड़ दिए, क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा था, वो पैसा इनकार करते हुए हलक सूखता था सबका। बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, आपको पता है ना, वो तो बहुत बड़ी गेम होती है ना पैसे की, पाकिस्तान इंडिया का मैच। तो वो ये बातें कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, उनको जो बेहतर लगेगा। अब अगर उनका जो बेहतरी है वो आपके साथ नत्थी ना होने में है, तो आप उन्हें कैसे कहेंगे कि नहीं जी आप हमारे साथ ही नत्थी रहें, क्योंकि उनको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मैं एक वैसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ कि उनको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो वो हो सकता है उनको पाकिस्तान के साथ फ़ायदा हो, तो वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप्स बेहतर कर दें, तो इसका पॉलिटिकल आप बदला ये लेंगे कि उनके प्लेयर्स को आईपीएल से बाहर कर देंगे। तो ये तो गलत बात है। ये हो रहा है इस टाइम, ये जो बातें हो रही हैं ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कर रहे हैं, बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस कर रहे हैं, किसी और मुल्क के, ये बातें इंडिया के अंदर हो रही हैं कि यार ये हम क्रिकेट को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। ये हमने जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस लेने शुरू किए हैं, ये बहुत बुरे तरीके से बैकफायर करेंगे। अभी आप देख लें, आप एशियन क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो यार पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो आपने नाराज़ कर दिया है। अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को अपने लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि अब आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर डिसीजन कर रहे हैं ना, आप क्रिकेट की बेस के ऊपर तो नहीं कर रहे। तो अगर आप क्रिकेट की बेस के ऊपर क्रिकेट के डिसीजंस करेंगे तो उनका नतीजा डिफरेंट निकलेगा, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर करेंगे तो फिर वहाँ तो बसड़ है, वहाँ ठीक ठाक बसड़ है। वहाँ फिर ये, आई एग्री विद दोज इंडियन क्रिकेट फैंस एंड अपेरेंटली अगर हफीज़ भाई ने ये बात की है कि आज पहले इसका नंबर लगा, पहले पाकिस्तानियों का नंबर लगा, फिर बांग्लादेशियों का नंबर लगा, फिर अफ़गानिस्तान का भी नंबर लग जाएगा, फिर श्रीलंका का भी नंबर लग जाएगा। ये होगा, फिर ये तो होगा, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस कर रहे हैं, वहाँ तो आप और हिसाब किताब में डिसीजन करते हैं। वहाँ तो फिर मैंने आपको जैसे एक एग्जांपल दी है कि वहाँ आप देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है, हमारा वोट बैंक किस तरीके से सेव रहेगा, हम ऑप्टिक्स में क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा मंजन सेलिंग है, ये सब मंजन सेलिंग है, असल मुद्दों की तरफ कोई नहीं आता। तो आई होप कि यार कुछ सैनिटी प्रिवेल करे यहाँ पर। आईसीसी के अलग घोड़े लगे हुए हैं, अब वो कैसे मैनेज करेंगे अगर बांग्लादेश अपनी इज़्ज़त पे अड़ गया कि नहीं हमारे मैचेस निकालो, उनकी ठीक ठाक दौड़ लगनी है फिर। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कहें जी कि नहीं बांग्लादेश को कि आप खेले ही मत, फिर
ऐसे भी नहीं हो सकता। अगर आप ये करेंगे तो आपकी बाइसनेस शो हो जाएगी टुवर्ड्स BCCI एंड इंडिया, ICC वहाँ पर भी फंस जाएगा, बहुत बुरे तरीके से फंसेगा। तो अब ये मेरा ख्याल है कि अगर कोई थोड़ा अक्लमंद लोग हर साइड से बैठें टेबल के ऊपर तो कोई सोल्यूशन शायद निकाल लें पीसफुली। सोल्यूशन पीसफुली निकलना चाहिए और निकल भी आता है। ये मैं आपको बताऊं, टेबल पर आप बैठेंगे ना तो दुनिया का बड़े से बड़ा मसला भी टेबल के ऊपर हल हो जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें टेबल के ऊपर ही रुकी थी अल्टीमेटली कि भाई बस कर दो। लेट्स सी, आई होप कि यार सेंस प्रिवेल करे, कोई अक्लमंदी करें। ये क्या पॉलिटिक्स और क्रिकेट को गड़मस कर दिया है विदाउट एनी रीज़न। नो हैंड शेक, इसको IPL से निकाल दो, उसके साथ ये कर दो, फलाना टिमकाना। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे प्लीज़।